हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल पंकज कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस बघा। लगातार मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस लॉकडाउन में आपको कुछ ना कुछ डिलीवर किया जाए, आपको कुछ मिले। बहुत लिमिटेड संसाधन से हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे बहुत छोटा सा जगह है, सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं है। हो सकता है किसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा वीडियो बहुत अच्छा ना हो, लेकिन एक प्रयास है बेहतर करने का। धीरे धीरे इसमें हम लोग सुधार करेंगे। दोबारा ये वीडियो 11th क्लास के लिए बन रहा है। मिसलिनियस में हमने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे और आज मैं प्रयास करूंगा उनको ख़त्म करने का। मिसलिनियस एक्सरसाइज का 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ a प्लस आयोटा b का वैल्यू इन्होंने हमें दिया हुआ है, कितना दे रखा है? दिस इज x प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन में क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 1। और ये कह रहे हैं कि प्रूफ दैट क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा हम एक काम करते हैं। पहले इसके a प्लस एक्स प्लस आयोटा का जो स्क्वायर है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमको क्या देगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x आयोटा। देखिए ये -1 मैंने क्यों लिखा? ठीक, मुझे यहाँ लिखना चाहिए था प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये पार्ट हमारा बन जाता एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x आयोटा अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो टर्म हमारा बना a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया 2x अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 आयोटा। यहाँ तक ठीक है, लेकिन हमें चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मुझे किसी तरीके से या तो इसका कॉन्जुगेट मिल जाए जिससे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारी पर्पस सॉल्व हो जाएगी, और अगर कॉन्जुगेट नहीं मिलता है तो मैं एक सिंपल सा काम करता हूँ कि इनका मैं मैग्नीट्यूड निकाल देता हूँ। क्या करता हूँ मैं? इसका मैग्नीट्यूड, यानी a प्लस आयोटा b का मॉड इज इक्वल टू इसका भी मॉड। तो ये देखिए ये हमारा क्या बनेगा? ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर, और ये भी हमारा क्या बनेगा? 2x का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर। और ये जो मैग्नीट्यूड है आपको मालूम है कि ये मैग्नीट्यूड हमारा क्या बनेगा? ये मैग्नीट्यूड बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। देखिए इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो मैं इसका एलसीएम ले लूँगा, तो ये होल स्क्वायर बनेगा। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से मिटाऊंगा ताकि आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाए। सिर्फ 2 लाइन में मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए दोनों तरफ रूट है तो मैं करता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट तो हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी तरफ यहाँ पे बचेगा डिनोमिनेटर विल बी सेम, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा। अब बेटा अगर आपको एक फॉर्मूला मालूम हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला काम कर रहा है। a के जगह पे एक्स स्क्वायर है, b के जगह पे 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, और इस फॉर्मूला से ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन हल्का सा ट्रिक था, स्लाइटली ट्रिक था, क्योंकि रेशनलाइज करने के बाद यानी इसको एक्सप्लेन करने के बाद में हमें मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक ये नया फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, इसको जरूर याद करिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर, इसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आप अपने होमवर्क में कर लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट
ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस माने मैग्नीट्यूड, आर्गुमेंट मतलब थीटा। तो ये हमको इन्होंने z दे रखा है, z क्या दिया है 1 + 2i अपॉन में 1 - 3i। ठीक, तो पहला रूल कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रखेंगे। इसको मैं सॉल्व करता हूँ 1 + 2i, दूसरे ब्रैकेट में 1 - 3i। इसको एक काम करता हूँ 1 + 3i से ऊपर और 1 + 3i से नीचे में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ध्यान से देखिए, मुझे डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, मिलना तो a² - b² चाहिए, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये क्या हो जाएगा a² प्लस में b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस में क्या 3 का स्क्वायर। अब ऊपर वाले टर्म आपको मल्टीप्लाई करने हैं। चल 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 प्लस में 3i प्लस में 2i। अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, 3 × 2 = 6, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर इज आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस आयोटा, इट्स कम आउट टू बी -6। अब फाइनली जो हमें z मिला बेटा वो -6 + 1 यानी कितना हो गया -5 + 2i अपॉन में 9 5i अपॉन में 9 + 1 कितना हो गया 10। मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ तो हो जाएगा -5/10 + 5/10 आयोटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो होगा -1/2 + 1/2 आयोटा। चल इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा √-1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, यानी फाइनली ये हमको क्या दिया 1/4 + 1/4। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2/4 और 2/4 का मतलब क्या हो गया 1/2। तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकल के आया वो निकल के आया 1/√। अब देखिए मुझे आर्गुमेंट यानी ये है z -1/2 + 1/2 आयोटा, यानी x = क्या हो गया 1/2, x = 1/2, y = 1/2। क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता है y/x यानी 1/2 अपॉन में 1/2, ये कट के आ गया 1, और यहाँ से अल्फा मुझे क्या मिलेगा π/4। यहाँ से अल्फा मुझे क्या मिला π/4। अब क्या कहता है कि if आर्गुमेंट लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π - अल्फा यानी π - π/4। द रिजल्ट इज 3π/4। ये इसका आंसर है। हम लोग एक बार आंसर चेक भी कर लेते हैं 13 नंबर का, मिसलिनियस के 5 13 का आंसर 1/√2 एंड 3π/4। तो ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। आइए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ दिस इंटू दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। क्या कह रहा है कि ये जो है x - i इंटू 3 + 5i, इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो इसका कॉन्जुगेट है, यानी कि -6 प्लस में 24i। हमें क्या दिया है, हमें अगर z दिया है -6 - 24i, तो z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा -6 प्लस में 24i। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, कंपेयर करना है, दो इक्वेशन मिलेगा, आपको सॉल्व कर देना है। ठीक, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको होमवर्क में देता हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने बच्चों ने इसको किया। एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3x, फिर इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा +5x आयोटा, फिर इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 आयोटा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -5 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -6 + 24i। तो ये हमारा हो गया 3x। अब देखिए ये आयोटा स्क्वायर नेगेटिव, तो ये प्लस, ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 5y, और यहाँ से क्या हो जाएगा 5x - 3y इंटू में आयोटा इज इक्वल टू -6 + 24। कंपेयर कर लीजिए, यहाँ रियल का टर्म क्या है 3x + 5y इज इक्वल टू -6, और इमेजनरी का टर्म क्या है 5x - 3y इज इक्वल टू 24। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या कर देना है सॉल्व कर देना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक, 10th क्लास में ऑलरेडी आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ रखा है, तो लीनियर इक्वेशन की तरह क्या करना है इसको सॉल्व कर देना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर था
14। इसमें अभी बहुत सारे दो टॉपिक जो हैं जो एनसीईआरटी ने कवर नहीं किया है, लेकिन हम लोग इसको करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्यूब रूट ऑफ द यूनिटेड, जो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा फाइंड द मॉडुलस ऑफ, यानी कि जिसको मैं z ले लेता हूँ, ये हमारा है z, मॉडुलस किसका निकालना है, 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या है, या तो ये एक एक को रेशनलाइज कर लीजिए, आपकी मर्जी, या आप एलसीएम ले लीजिए। मैं एलसीएम लेने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मैं क्या करूँगा बेटा, इनका एलसीएम लूँगा। तो मैंने क्या किया, इनका एलसीएम निकाल लिया, और जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हमारा टर्म ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करूँगा। एक मैं यूज करूँगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab, और दूसरे का मैं इस्तेमाल करूँगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा 4ab, यानी कि 4 1 इंटू में आयोटा, और ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये हो गया 4i अपॉन में 2, और रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 2i। तो फाइनली जो इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, जो हमें z मिला ये सॉल्व होके इट इज़ आवर 2i। अब मुझे मॉड z निकालना है, तो मैं 0 प्लस लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 का मतलब आप पढ़ के आए हैं प्लस माइनस 2, लेकिन हम लोग तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं ना, इसलिए नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव नंबर लेंगे। चलिए 15 नंबर हो गया। आइए 16 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस आयोटा का होल का क्यूब इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। तो कह रहा है सो दैट, क्या शो करना है, u अपॉन में x प्लस v अपॉन में y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ जिस फॉर्मूले का मैं यूज करूँगा वो फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल का क्यूब। सो दिस इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और प्लस में क्या, b का क्यूब, b का क्यूब। ठीक, तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड से लगाता हूँ, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर प्लस में b का क्यूब इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। ठीक, देखिए जहाँ आयोटा पे इवन पावर होगा वो रियल बनेगा, जैसे ये रियल बनेगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर है -1, इसको एक साथ लिख रहा हूँ। तो ये टर्म हमारा क्या बनेगा, x का क्यूब आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3xy स्क्वायर प्लस ये हो गया 3x स्क्वायर y आयोटा, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, तो क्या माइनस आयोटा y क्यूब इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। अब ध्यान से देखिए हमारा क्या हो गया, x, दिस इज x का क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y माइनस y का क्यूब इंटू आयोटा इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। कंपेयर कर देता हूं, तो रियल पार्ट ये है और रियल पार्ट ये है, तो बाई कंपेयरिंग एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इज इक्वल्स टू u और 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू v। देखिए बेटा यहाँ से कॉमन है x, तो यहाँ से x कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू u और एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू u बाई एक्स, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और यहाँ से y कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या मिलेगा
3x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू v बाई वाई, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमें जब प्रूफ करना है तो इक्वेशन 1 और 2 को मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 ध्यान से देखिए क्या है, x² माइनस 3y² इक्वल टू y बाई एक्स, यानी इधर हमारे पास क्या है, u बाई एक्स प्लस में v बाई एक्स। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u बाई एक्स, x² माइनस 3y², तो ये हो गया x² माइनस 3y² एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v का वैल्यू हो गया 3x² माइनस y², तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 4y², 4 कॉमन निकाल लेंगे, सो दिस इज x² माइनस y², LHS इज इक्वल टू RHS। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। It is the most important question, question number 17. इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर और गिवन हमको क्या है, गिवन है मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है मैग्नीट्यूड बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सो हम साधारण सा काम करेंगे, आपको मालूम है ना कि मॉड ऑफ z का स्क्वायर क्या होता है, z इंटू जेड का कॉन्जुगेट। इसी फॉर्मूला का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार बीटा, दूसरे ब्रैकेट में बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार बीटा का कॉन्जुगेट। तो ये दो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको डालने जा रहा हूँ। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है लिखते समय। देखिए ये कह रहे हैं कि अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इनके अलग अलग कॉन्जुगेट होंगे, तो मैं बस रिप्रेजेंट करूँगा, यानी कि ये हमारा क्या बन जाएगा, इसमें तो मैं कोई छेड़खानी नहीं करूँगा, ये अपने जगह पे है, और ये क्या बन जाएगा, ये अलग कॉन्जुगेट है, तो दिस माइनस दिस अपॉन में, देखिए अल्फा के बार का बार, तो बार का बार क्या होता है अल्फा, और ये हमारा हो जाएगा बीटा का बार। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे हमने और यूज किया कि z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, ये वाला जो टर्म है इसमें अल्फा पे पहले से बार है। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, बीटा इंटू बीटा बार, बीटा इंटू बीटा बार माइनस बीटा इंटू अल्फा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा बार और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार। चलिए यहाँ से 1 इंटू 1 इज़ 1, ठीक है, फिर 1 को इससे गुना करूँगा तो माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा बार बीटा बार। चलिए तो बीटा बार को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, मॉड बीटा का स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर और प्लस मॉड बीटा। देखिए हमें गिवन है मॉड बीटा 1, तो मैं इसके जगह पे यहाँ पे क्या करता हूँ 1 डालता हूँ, 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार प्लस अल्फा का स्क्वायर। ये और ये क्या हो गया, कट गया, और हमें क्या मिला, मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और खाली ये चाहिए तो रूट हटा देंगे, अंडर रूट में चला जाएगा, तो इट इज़ अंडर रूट 1। अंडर रूट 1 वैसे तो प्लस माइनस 1 होता है, लेकिन हम तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं और मैग्नीट्यूड नेवर नेगेटिव, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द, ये हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड रेस टू पावर 1 x इज इक्वल टू 2 रेस टू पावर x।
ठीक है, ये इन्होंने हमें दिया हुआ। अच्छा एक बात बताइए, अगर खाली 1 माइनस आयोटा हो तो हम लोग ये लिखेंगे ना 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 मतलब 2 और 2 का मतलब हो गया 2 का पावर 1/2। ठीक, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो ये इक्वेशन है, यहीं से लेके सॉल्व करते हैं इस पूरे मैग्नीट्यूड की, यानी कि यहाँ पे मैं अगर ब्रैकेट लगा दूँ तो इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी हो गई 2 रेज़ टू पावर 1/2 रेज़ टू पावर x इज इक्वस टू 2 रेज़ टू पावर x। तो ये हो गया 2 रेज़ टू पावर x/2 इज इक्वस टू 2 रेज़ टू पावर x। बेसिस सेम है, पावर को कंपेयर करते हैं, x/2 इज इक्वस टू x, उधर ले जाकर मैं माइनस करूँगा, x माइनस x/2 इज इक्वस टू 0, x/2 इज इक्वस टू 0 और x इज इक्वस टू क्या हो गया 0। ये एक तरीका हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसके 0 सॉल्यूशन आएंगे, आइए आंसर भी देख लेते हैं इसके 18 0। आइए एक तरीका इसका और भी था सॉल्व करने का, वो अल्टरनेट मेथड क्या है, देखिए आपको दिया है 1 माइनस आयोटा के मॉड का x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x। ठीक, इस x को मैं हटाने के लिए रेज़ टू पावर 1/x दोनों तरफ से ले लेता हूँ, तो ये हो गया x और रेज़ टू पावर क्या हो गया 1/x, इधर भी लूँगा 2 का पावर x इज़ 1/x, तो ये x और ये x क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2। अब देखिए इसको, ये मैग्नीट्यूड में है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये होगा √2 और ये होगा 2, ये दोनों पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इसका 0 सॉल्यूशन होगा, इस टाइप के इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये भी एक मेथड था इसको सॉल्व करने का। अगर इधर √2 था इधर √2 आता तो फिर हम देखते कि उसमें लीनियर बन रहा है कि क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्या बन रहा है, और फिर हम वहाँ पर सॉल्यूशन निकालते। तो आपको दोनों मेथड बता दिया, जो आपको पसंद हो आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चल लास्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर, हमें एक वैल्यू दे रखा है, कह रहा है इसका मैग्नीट्यूड, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दिया, एक ब्रैकेट में a प्लस आयोटा b, दूसरे ब्रैकेट में c प्लस आयोटा d, तीसरे ब्रैकेट में e प्लस आयोटा f, चौथे ब्रैकेट में g प्लस आयोटा h इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, और हमें कह रहा है कि आप प्रूफ करिए ये चीज़। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लिखते हैं टेकिंग मॉड बोथ साइड, टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड। आप मॉड भी ले सकते हैं, टेकिंग मॉड बोथ साइड, आप जो मर्जी लिखना चाहते हैं। तो ये हो गया a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f, g प्लस आयोटा h का मॉड इज इक्वल्स टू मॉड a प्लस आयोटा b। ठीक, अब ये मॉड इंडिविजुअल हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f और g प्लस आयोटा h इज इक्वल्स टू मॉड a प्लस आयोटा b। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या हो गया c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और इसका मतलब क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन कुछ साथ में सरप्लस इंटरेस्ट के साथ मिला है, क्या, रूट। तो रूट हटाने का एक ही काम है हमारे पास, क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इतना लंबा ना लिखने के लिए मैं लिखता हूँ SBS। ठीक, अब जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा और हमको क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन हो गया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन एक बार एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो एक बार इंजीनियरिंग कंप्लीट कर, द फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव, देखिए वर्ड को याद रखिएगा, लीस्ट पॉजिटिव और अगर इसी को कह देता लीस्ट इंटीजर,
तो सवाल बदल जाता। अगर ये कह देता कि लीस्ट पॉजिटिव और लीस्ट इंटीजर दोनों में अंतर है, दोनों का सोल्यूशन आंसर अलग आएगा, सोल्यूशन एक ही तरह से करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा विद इन द ब्रैकेट का दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो बाबू सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। किसको रेशनलाइज करेंगे, इस वाले टर्म को। मैं खाली LHS ले लेता हूँ, 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। इसको मैं रेशनलाइज कराऊंगा तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा और ये भी हो गया 1 प्लस आयोटा, ठीक। तो ऊपर तो आपको क्या मिल गया, a प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या मिल गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक। ऊपर जब मैं खोलूंगा तो होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, चूँकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, अपॉन में 2, ये और ये कट गया तो ये हो जाएगा 2i बटे में 2, रिजल्ट कट के हमारे पास आ गया i। अब इसका मतलब ये हो गया कि i रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू 1। अब ढूंढते हैं i में क्या क्या होता है। देखिए i का मतलब हो गया √-1 और आयोटा स्क्वायर का मतलब हो गया -1, आयोटा क्यूब का मतलब हो गया माइनस आयोटा और आयोटा 4 का मतलब हो गया 1। तो वो कह रहा है कि लीस्ट पॉजिटिव, यानी ये m क्या रखें कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर दे, तो m यहाँ पे क्या रखेंगे, m इज इक्वल टू 4, जिससे क्या हो गया आयोटा 4 इज इक्वल टू 1। ये लीस्ट पॉजिटिव है। लेकिन खाली अगर ये पूछता लीस्ट इंटीजर, तो लीस्ट इंटीजर में क्या हो जाएगा, लीस्ट इंटीजर में आयोटा को अगर मैं 2 भी रखूं तो -1 आंसर देगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा कि अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है, लीस्ट पॉजिटिव की जगह पे लीस्ट इंटीजर कह रहा है, इसका मतलब कि m हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये वीडियो आपके बेनिफिट के लिए बनाया जा रहा है ताकि इस लॉकडाउन में जो बच्चे कुछ इंगेज रहें, कुछ सॉल्यूशन उनको मिले और वो पढ़ाई से यानी अपने एजुकेशन से डाइवर्ट ना हो। सबसे मुश्किल काम होता है एजुकेशन से डाइवर्ट हो जाने के बाद दोबारा इंटरेस्ट को जनरेट करना। तो इसमें जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आपसे कोई फ़ी नहीं ली जाती है, आपसे कोई पैसे नहीं लिया जाता है। आपसे बस एक सिंपल सा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कुछ लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। देखिए ये छोटे से शहर से हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं, आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है ताकि हम अपने वीडियो को धीरे धीरे और इम्प्रूव कर सकें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।